वेलकम यू ऑल इन 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 8वां दिन है। आज मेरे क्या ट्रेड्स हुए, चलिए पहले सीधा आपको लेके चलता हूँ मेरे ट्रेड्स पर। तो आज मैंने मॉर्निंग में जो ट्रेड्स लिए थे वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ डैशबोर्ड पर। आप देखोगे आज में मुझे कुछ 8वें डे में 14,700 के आसपास का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। सिंपली आज में बाजार एक रेंज बाउंड में था, एनएसी डेटा के अकॉर्डिंग 23,000 पर ही रेजिस्टेंस था, 23,000 पर ही सपोर्ट था। तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में एक्चुअली मैंने पहले जब बाजार चल रहा था 23,100 का पुट ऑप्शन को मैं सेल कर देता हूँ। जब बाजार चल रहा होता है 22,950 पर। पहले मैं आपको एक्चुअली यहाँ पर लेके चलता हूँ एनएसी ऑप्शन डेटा पर, आपको समझ में आएगा ट्रेड का लॉजिक। उसके बाद में आपको ऑर्डर समझाऊंगा ये ट्रेड्स क्या हुए थे। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे मॉर्निंग से ही आज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सेम एक ही स्ट्राइक प्राइस पर था। यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम्स के कॉलम में आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, और यहाँ पर वॉल्यूम की साइड में आपको सपोर्ट दिखेगा। तो यहाँ वॉल्यूम में चला जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होता है 23,000 का, मतलब 23,000 का मेरे लिए रेजिस्टेंस हो चुका है। अभी सिंपली मैं चला जाता हूँ वॉल्यूम की साइड में, पुट में देखता हूँ सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे दिखता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 54 लाख का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था, जो कि 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर था। मतलब बाजार में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। तो देखिए क्या होता है, जब भी बाजार में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जब भी एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्राइक प्राइस बाजार ऊपर जा सकता है। मतलब अगर 23,000 बाजार में रेजिस्टेंस है और सेम सपोर्ट भी यहीं पर है, तो बाजार क्या कर सकता है, ऊपर में 23,050 तक जाएगा, ऊपर में यहां तक जा सकता है। नीचे में एक स्ट्राइक प्राइस नीचे तक 22,950 तक जा सकता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने प्लानिंग करके रखी थी। जब बाजार नीचे में 22,950 आता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 100 पॉइंट इन द मनी चला जाता हूँ और 23,050 के पुट ऑप्शन को मैं सेल कर देता हूँ। पहले ये मैं गलती से 23,100 के पुट ऑप्शन को सेल कर दिया था मैंने, 23,100 के पुट ऑप्शन को, फिर ये कुछ 189 के आसपास मैंने सेल किया था, फिर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया वहीं पर 192 पर, और 23,050 के पुट ऑप्शन को मैंने सेल कर दिया 164 के आसपास। ये मैंने इसलिए किया कि भाई बाजार जब साइडवेज हो जाएगा तो एट द मनी की प्रीमियम है वो ज्यादा डीके होंगी। 23,000 की 100 की पुट ऑप्शन की जो प्रीमियम थी वो इन द मनी जा रही थी, तो इन द मनी वाली प्रीमियम कम डीके होती। इसी माइंडसेट से मैंने क्या किया, 23,050 की पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। अभी क्या होता है, बाजार यहाँ से इतना होने के बाद बाजार वहीं से रिवर्स हो जाता है, 22,930 तक बाजार कुछ जाता है और बाजार वहीं से रिवर्स चला जाता है। ऊपर में बाजार चला जाता है 23,100 तक। तो मैं क्या करता हूँ, जब बाजार चला जाता है 22,050 पर, सॉरी 23,050 पर चला जाता है, तो मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन को भी सेल कर देता हूँ। कौन से कॉल ऑप्शन को सेल करता हूँ, 22,950 के कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। उस टाइम पर जो ओ आई का डेटा मैं देखता हूँ, ओ आई का डेटा में उस टाइम पर जो मॉर्निंग में यहाँ पर आप देखोगे, अभी मैं अगेन आपको लेके चलूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपली अभी ये रिफ्रेश हो चुका है तो अभी आपको नहीं दिखेगा ओल्ड डेटा। यहाँ पर जब बाजार चला जाता है 23,050 पर, तो यहाँ पर जो चेंज इन ओ आई है, ये चेंज इन ओ आई यहाँ पे ज्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है। सॉरी, ये यहाँ पर कम होता है, इस साइड में लेस होता है, और इस साइड का जो चेंज इन ओ आई है, मैं गलत स्ट्राइक प्राइस समझा रहा था, सॉरी फॉर दैट वन। यहाँ पर आप देखोगे 23,050 की स्ट्राइक प्राइस पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ चेंज इन ओ आई, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 19,000 और यहाँ पर दिख रहा था 14,000। तो यहाँ पर मॉर्निंग में चेंज इन ओ आई का डेटा, पुट सेलर ज्यादा एग्रेसिव थे, तो मैं यहाँ पे इस टाइम पर मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया था। ये पुट सेलर एग्रेसिव बाद में हो जाते हैं, पहले कॉल सेलर ज्यादा एग्रेसिव थे। पहले बाजार में जब बाजार चला जाता है 23,050 पे, तो यहाँ पर कॉल सेलर ज्यादा एग्रेसिव थी। यहाँ पर भी आप देखोगे ये एग्रेसिव है, यहाँ पर 19,000 का चेंज इन ओआई है, और जबकि यहाँ पर है 14,000 का। यहाँ पर आप 75,000 है नेट ओआई, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 46,000 का। तो मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन ज्यादा सेलर एग्रेसिव थे और पुट सेलर कम थे, तो यहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा था मुझे। बट 10-15 मिनट के बाद ये पुट सेलर ज्यादा एग्रेसिव हो जाते, तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाजार ऊपर की साइड में जाएगा। ये ऐसे समझ में आ रहा था कि बाजार 23,100 तक जा सकता है, तो मैंने अपनी पोजीशन को वहां पर कॉस्ट पर निकाल दिया। देखो अभी आपको ऑर्डर में लेके समझाऊंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी।
जो नए लोग हैं उनको शायद चीजें कम समझ में आए, तो इसके रिगार्डिंग कैसे ऑप्शन चेन वॉल्यूम को रीड किया जाता है, मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको प्लीज जाके चेक करो, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे जो मॉर्निंग में मैंने जब 950 रुपये बाजार आ जाता है, तो ये 164 पर मैं सेल कर देता हूँ और इसको कवर अप करता हूँ 102 पर, तो यहीं पर मुझे बड़ा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और ये एक ट्रेड आप देखोगे, कौन सा वाला ट्रेड था, यस, इस ट्रेड को भी आप देखोगे मैं 253 पर सेल करता हूँ, और जब ओआई का डेटा चेंज हो जाता है, जब कॉल सेलर वीक हो जाते हैं और पुट सेलर एग्रेसिव हो जाते हैं, तो मैं इसको पोस्ट पर निकाल देता हूँ। ऐसे ये सब कुछ मैं करता हूँ बिना चार्ट देखे। आप, आई होप आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी क्या मैं प्लान करता हूँ। तो ये ट्रेडिंग प्लान होता है बाजार में, आई थिंक 2:30 बजे के बाद एक शार्प रिवर्सल आ जाता है। शार्प रिवर्सल आ जाता है अगर ये पोजीशन में पुट ऑप्शन वाली जो 23,050 पर जब ये कॉल ऑप्शन को चल रहा था, अगर उस टाइम पर जो मैंने पोजीशन सेल करी थी, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, अगर इस पोजीशन को मैं, ये मेरी पोजीशन कंटिन्यू होती, ये पोजीशन अगर ऑर्डर पे मैं आपको लेके चलूंगा, अगर ये पोजीशन शायद कंटिन्यू होती, तो मुझे ये जो प्रॉफिट थे ये और बढ़ के निकल के आ जाते। यहाँ पर आप देखोगे कहाँ गई वो पोजीशन जो मैंने 253 पर सेल करी थी। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको देखने में। यस, अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अभी आप आ जाइएगा, यहाँ पे देखोगे जो 253 वाली पर मैंने सेल किया था, ये पोजीशन आखिरी में 157 चली जाती है। और ये वाली जो प्रीमियम थी जो मैंने 102 पे कवर करी थी, ये चली जाती है 152 पर। तो ये पोजीशन अगर जो दोनों मेरी चलती, तो आई थिंक ये प्रॉफिट मेरा 25K के प्लस में चला जाता। बट सब कुछ ये इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, क्योंकि वहां पर पुट सेलर मॉर्निंग में ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, जो कि डेटा फेल हो चुका था, तो इसी डर के कारण मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। बट अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखोगे 14,000 के नेट प्रॉफिट में मेरी पोजीशन रही है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, नए लोगों को कम समझ में आएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, 10:30 पर मैं लाइव आता हूँ मॉर्निंग में, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वहां पर। हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं सब कुछ। ये मॉर्निंग में हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि आज बाजार साइडवेज रहने वाला है, और आप अल्टीमेटली क्लोजिंग देखोगे बाजार में, जो क्लोजिंग रही वो ऑलमोस्ट साइडवेज ही रही है। आई होप आपको इसमें लर्निंग मिली होगी। अगर आपको कंटेंट में समझ में आ रहा हो और या एनीथिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, मैं उस पर आपको अपडेट करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।